इंडिया और पाकिस्तान दो देश, इतिहास से जुड़े बटवेर से अलग। साल 1947 में सिर्फ आजादी ही नहीं, एक दर्दनाक जुदाई भी हुई। इस झगड़े के बीच में था कश्मीर, एक खूबसूरत जगह जिसके दोनों दावेदार हैं। कश्मीर का यह विवाद झगड़े की जाट बन गया, जिसकी वजह से 1947 और 1965 में जंग हुई। 1971 में एक और जंग छिड़ गई, इस बार बांग्लादेश की आजादी को लेकर। इंडिया की जीत ने रिश्ते और खराब कर दिए। 1999 का करगिल युद्ध, जो कश्मीर की ऊंची चोटियों पर लड़ा गया, इसके नाजुक रिश्ते को दिखाता है। कई बार बातचीत और शांति की कोशिशों के बावजूद कोई पक्का हल नहीं निकल पाया। सीमा पार आतंकवाद, पाकिस्तानी जमीन से चलने वाले आतंकी समूहों द्वारा बढ़ाया गया एक बड़ा मुद्दा बन गया। 2008 के मुंबई आतंकी हमले, जो पाकिस्तानी आतंकियों ने किए, दोनों देशों को जंग के कगार पर ले आए। जैसे कि दुनिया देख रही है, सवाल यह है, क्या ये दो न्यूक्लियर आर्म्ड वेले पड़ोसी शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं? कश्मीर, जिसे अक्सर जमीन पर जन्नत कहा जाता है, द 22 अप्रैल 2025 को एक भयंकर ट्रेजेडी का गवाह बना। शंट टूरिस्ट टाउन पहलगाम एक बहुत बुरे आतंकी हमले से हिल गया। बंदूकधारियों ने टूरिस्ट के एक ग्रुप पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, खुशी के दिन को गम में बदल दिया। इस नरसंहार में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर इंडियन टूरिस्ट थे। इस हमले ने पूरे इंडिया और दुनिया में सदमा पहुंचाया। कत्लेआम की तस्वीरों ने गुस्सा और निंदा भड़का दी। हमले की जिम्मेदारी शुरू में द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो कश्मीर में काम करने वाला एक आतंकी समूह है, लेकिन बाद में समूह ने अपना दावा वापस ले लिया, जिससे एक गहरी साजिश का शक पैदा हुआ। इंडिया ने तुरंत पाकिस्तान पर उंगली उठाई और यूं जिम्मेदार आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने का आरोप लगाया। पहलगाम का नरसंहार एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने इंडिया और पाकिस्तान को एक और जंग के और करीब कर दिया। यह हमला लंबे समय से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट के इंसानी नुकसान की याद दिलाता है। पहलगाम नरसंहार पर इंडिया का जवाब तेज और फैसलाकुन था। द 7 मई 2025 को इंडियन फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कथित आतंकी कैंप्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। ये हमले कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ा बदलाव थे। 9 जगहों को निशाना बनाया गया, जिनमें कोतली, अहमदपुर ईस्ट, मुजफ्फराबाद, बाघ और मुरिद के शामिल हैं। पाकिस्तान के अनडिस्प्यूटेड इलाके में स्थित अहमदपुर ईस्ट और मुरिद के को शामिल करने से गंभीर चिंताएं पैदा हुई। पाकिस्तान इंडियन हमले के पैमाने और हिम्मत से हैरान, तुरंत बदला लेने के लिए तैयार था। किसी भी नागरिक हताहत से इनकार करते हुए इंडिया ने कहा कि हमले सिर्फ आतंकी कैंप्स तक ही सीमित थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमले में 31 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। एक बड़ा डॉग फाइट हुआ, जिसमें दोनों तरफ से 125 फाइटर जेट्स शामिल थे। यह हवा में लड़ाई हालत की गंभीरता और पूरे युद्ध के खतरे को दिखाती है। पहलगाम नरसंहार और उसके बाद की मिलिट्री बढ़ती ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिला दिया। दुनिया भर के राजनीतिक नेताओं ने निंदा और संयम बरतने की अपील की। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शरीफ ने इंडियन एयर स्ट्राइक्स की निंदा युद्ध के एक कार्य के रूप में की और बदला लेने की कसम खाए। रक्षा मंत्री आसिफ ने इंडियन आक्रमण के खिलाफ पाकिस्तान के खुद को बचने के अधिकार पर जोर दिया। इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी ने हालत पर चर्चा करने के लिए टॉप सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इंडियन अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर आतंकी समूहों को समर्थन बैंड करने के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया। अमेरिका ने दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड वेल पड़ोसियों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की। चाइना ने दोनों तरफ से संयम बरतने और संकट को सुलझाने के लिए बातचीत का आग्रह किया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव दुनिया भर में चिंता का कारण बना हुआ है। इंडो न्यूक्लियर आर्म्ड वेल देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की संभावना एक डरावनी सोच है। कश्मीर विवाद इस संकट के केंद्र में है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों पूरे क्षेत्र पर दावा करते हैं, जिससे कई युद्ध और संघर्ष हुए हैं। क्षेत्र में काम करने वाले आतंकी समूहों की उपस्थिति हालत को और बिगड़ी है। पिछले संकटों के उलट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया ज्यादा म्यूटेड रही है। दुनिया देख रही है और उम्मीद कर रही है कि विवेक की जीत होगी। दूसरा विकल्प, दो न्यूक्लियर आर्म्ड वेल पड़ोसियों के बीच एक पूरा युद्ध, सोचने में भी बहुत भयावह है।